नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है बेटे के घर पहुंची मां को जब पता चली बेटे की सच्चाई तो वो दंग रह गई। सुहासिनी के भारत आगमन की सूचना मिलते ही अपार्टमेंट की कई महिलाएं उसके घर पहुंच गईं। कुछ भुक्तभोगी ने बिना कारण जाने ही एक स्वर में कहा, हमने तो पहले ही कहा था कि वहाँ अधिक दिन मन नहीं लगेगा। बच्चे तो व्यस्त रहते हैं, हम सारा दिन अकेले वहाँ क्या करें। अनजान देश, अनजान लोग, अनजान भाषा, और फिर ऐसी हमारी क्या मजबूरी है कि हम मन मारकर वहाँ रहे ही। आपके आने से न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में और भी मज़ा आएगा। हम तो आपको बहुत मिस कर रहे थे, अच्छा हुआ है आप आ गईं। उनकी अपनत्व भरी बातों ने क्षण भर में ही उसके विदेश यात्रा की कड़वाहट को धो पोंछ दिया और उसका मन सुकून से भर गया। जाते जाते सबने उसको जेट लैग के कारण आराम करने का परामर्श दिया और उसके हफ्ते भर के खाने का मेन्यू उसको बतला दिया और आपस में फैसला कर लिया कि किस दिन कौन क्या बनाकर लाएगा। सुहासिनी के विवाह को 5 साल ही तो हुए थे जब उसके पति उसकी गोद में 5 साल के सुशांत को छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए थे। परिजनों ने उस पर दूसरा विवाह करने के लिए जोर डाला था, लेकिन वह अपने पति के रूप में किसी और को देखने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। पढ़ी लिखी होने के कारण किसी पर बोझ न बनकर उसने अपने बेटे को उच्च शिक्षा दिलाई थी। हर माँ की तरह वह भी एक अच्छी बहू के सपने देखने लगी थी। सुशांत की एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई थी। उसको कंपनी की ओर से किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में 3 महीने के लिए अमेरिका जाना पड़ा। सुहासिनी अपने बेटे के भविष्य की योजनाओं में बाधक नहीं बनना चाहती थी, लेकिन अकेले रहने की कल्पना से ही उसका मन घबराने लगा था। अमेरिका में 3 महीने बीतने के बाद कंपनी ने 3 महीने का समय और बढ़ा दिया था। उसके बाद सुशांत की योग्यता देखते हुए कंपनी ने उसे वहीं के अपनी शाखा में कार्य करने का प्रस्ताव रखा, तो उसने अपनी माँ से भी विचार विमर्श करना आवश्यक नहीं समझा और स्वीकृति दे दी, क्योंकि वह वहाँ की जीवन शैली से अत्यधिक प्रभावित हो गया था। सुहासिनी इस स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने बेटे को समझाते हुए कहा था, बेटा, अपने देश में नौकरियों की क्या कमी है जो तू वहाँ बसना चाहता है। फिर तेरा ब्याह करके मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूँ, साथ ही तेरे बच्चे को देखना चाहती हूँ, जिससे मेरा अकेलापन समाप्त हो जाए, और यह सब तभी होगा जब तू यहाँ होगा। मैं कब से यह सपना देख रही हूँ और अब यह पूरा होने का समय आ गया है। तू इनकार मत करना। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। वह जानती थी कि उसका बेटा बहुत जिद्दी है, जो वह ठीक समझता है वही करता है, और वही हुआ। प्रत्युत्तर में बोला, मम्मा आप परेशान मत हो, मैं आपको भी जल्दी ही यहाँ बुला लूँगा और आपका सपना तो यहाँ रहकर भी पूरा हो जाएगा। लड़की भी मैं यहाँ रहते हुए वेबसाइट से खुद ही ढूंढ लूँगा। बेटे का 2 टूक उत्तर सुनकर सुहासिनी सकते में आ गई। उसको लगा वह पूरी दुनिया में अकेली रह गई है। साल भर के अंदर ही सुशांत ने सुहासिनी को बुलाने के लिए दस्तावेज भेज दिए। उसने एजेंट के द्वारा वीजा के लिए अप्लाई कर दिया। बड़े बेमन से वह अमेरिका के लिए रवाना हुई। अनजान देश में जाते हुए वह अपने को बहुत असुरक्षित अनुभव कर रही थी। मन में दुविधा थी कि पता नहीं उसका वहाँ मन भी लगेगा कि नहीं। हवाई अड्डे पर सुशांत उसे लेने आया था। इतने समय बाद उसको देखकर उसकी आंखें छलछला आई। घर पहुंचकर सुशांत ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। इससे पहले कि वह अपने बेटे से कुछ पूछे, एक अंग्रेज महिला ने दरवाज़ा खोला। वह प्रश्नवाचक दृष्टि से सुशांत की ओर देखने लगी। उसने उसे इशारे से अंदर चलने को कहा। अंदर पहुंचकर बेटे ने कहा, मम्मा आप फ्रेश होकर आराम करिए, बहुत थक गई होंगी, मैं आपके खाने का इंतज़ाम करवाता हूँ। लेकिन सुहासिनी को चैन कहा। मन ही मन भगवान से मना रही थी कि उसका संदेह गलत निकले, लेकिन इसके विपरीत सही निकला। बेटे के बताते ही वह अवाक होकर उसकी ओर देखती ही रह गई। उसने इस स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी। उसके बहू के लिए देखे गए सपने चूर चूर होकर बिखर गए थे। उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए कहा, मुझे पहले ही बता देता तो मैं बहू के लिए कुछ लेकर आती। माँ की भीगी आंखें सुशांत से छिपी नहीं रह पाईं। उसने कहा, माँ मैं जानता था कि आप कभी मन से मुझे स्वीकृति नहीं देंगी। यदि मैं आपको पहले बता देता तो शायद आप आती ही नहीं। सोचो, रोजी से विवाह करने से मुझे आसानी से यहाँ की नागरिकता मिल गई है। आप भी अब हमेशा मेरे साथ रह सकती हैं। उसको अपने बेटे की सोच पर तरस आने लगा और कुछ नहीं बोली। मन ही मन बुदबुदाई,
कम से कम यह तो पूछ लेता कि विदेश में तेरे साथ मैं रहने के लिए तैयार भी हूँ या नहीं। बहुत जल्दी सुहासिनी का मन वहाँ की जीवन शैली से उबने लगा था। बहू बेटा सुबह अपने अपने जॉब के लिए निकल जाते थे। उसके बाद जैसे घर उसको खाने को दौड़ता था। उनके पीछे से वह घर के सारे काम कर लेती थी, उनके लिए खाना भी बना लेती थी। लेकिन उसको महसूस हुआ कि उसके बेटे को पहले की तरह उसके हाथ के खाने के स्थान पर अमेरिकन खाना ज़्यादा अधिक पसंद आने लगा था। धीरे धीरे उसको लगने लगा था कि उसका अस्तित्व एक नौकरानी से अधिक नहीं रह गया है। वहाँ के वातावरण में अपनत्व की अत्यधिक कमी होने के कारण बनावटीपन से और औपचारिकताओं से उसका मन बुरी तरह घबरा गया था। उसको भारत की अपनी कॉलोनी की याद सताने लगी कि किस तरह अपने हंसमुख स्वभाव के कारण वहाँ पर हर आयु वर्ग की वह चहेती बन गई थी। हर दिन शाम को सभी आयु के लोग कॉलोनी में ही बने हुए पार्क में इकट्ठे हो जाया करते थे। बाकी समय भी व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क में बने रहते थे और जरा सी भी तबीयत खराब होने पर एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। उसने एक दिन हिम्मत करके अपने बेटे को कह ही दिया, बेटा मैं वापस इंडिया जाना चाहती हूँ। बेटा यह अप्रत्याशित प्रस्ताव सुनकर थोड़ा आश्चर्य और नाराजगी मिश्रित आवाज़ में बोला, लेकिन वहाँ आपकी देखभाल कौन करेगा? मेरा यहाँ रहते हुए आप किसके लिए वहाँ जाना चाहती हैं? वह जानता था कि उसकी माँ अपने माँ बाप की मृत्यु हो जाने के बाद वहाँ नितांत अकेली है। सुहासिनी ने उसकी बात अनसुनी करते हुए दृढ़ स्वर में कहा, नहीं मुझे जाना है, तुम्हारे कोई बच्चा होगा तो आ जाऊंगी। अंत में उसने भारत के लिए प्रस्थान कर ही दिया। सुहासिनी को अब नए सिरे से अपने जीवन को जीना था और वह यह सोच ही रही थी कि अचानक उसके ढलती उम्र के इस पड़ाव में भी सुनील जी, जो कि उसी अपार्टमेंट में रहते थे, उनके आकस्मिक अप्रत्याशित विवाह के प्रस्ताव ने मानसून की पहली झमाझम बरसात की तरह उसके तन के साथ मन को भी भिगो भिगो कर रोमांचित कर दिया था। उसके जीवन में क्या चल रहा है, यह बात सुनील जैसे भी छिपी नहीं थी। सुहासिनी के हाव भाव ने बिना कुछ कहे ही स्वीकारात्मक उत्तर दे दिया था, लेकिन उसके मन में आया यह एहसास क्षणिक ही तो था। सच्चाई के धरातल पर आते ही सुहासिनी एक बार यह सोचकर काँप गई कि जब उसके बेटे को पता चलेगा तो क्या होगा। वह उसकी आंखों में गिर जाएगी। वैधव्य की आग में जलते हुए दूसरा विवाह न करके उसने अपने बेटे को माँ बाप दोनों का प्यार देकर उसकी परवरिश करके समाज में जो इज्जत पाई थी वह तार तार हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। ठीक है, अपने सकारात्मक सोच के कारण वे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उनके प्रस्ताव ने यह भी प्रमाणित कर दिया कि यही हाल उनका भी है। वे भी अकेले हैं, उनकी एक ही बेटी है, वह भी अमेरिका में रहती है। लेकिन समाज भी कोई चीज़ है। वह मन ही मन बुदबुदाई और निर्णय ले डाला। जब सुनील जी मिले तो उसने अपना निर्णय सुना दिया, मैं आपकी भावनाओं का आदर करती हूँ, लेकिन समाज के सामने स्वीकार करने में परिस्थितियाँ बाधक हो जाती हैं और समाज का सामना करने की मेरी हिम्मत नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। उसके इस कथन का उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, जैसे कि वे पहले से ही इस उत्तर के लिए तैयार थे। वे जानते थे कि उम्र के इस पड़ाव में इस तरह का निर्णय लेना सरल नहीं है। वे सुनकर मौन ही रहे। अचानक एक दिन सुहासिनी को पता चला कि सुनील जी की बेटी सलोनी अमेरिका से आने वाली है। आने के बाद एक दिन वह अपने पापा के साथ उससे मिलने आई। फिर सुहासिनी ने उसको अपने घर पर आमंत्रित किया। हर दिन कुछ न कुछ बनाकर सुहासिनी सलोनी के लिए उसके घर भेजती ही रहती थी। उसके आत्मीय भरे व्यवहार से सलोनी भाव विभोर हो गई और एक दिन कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। अचानक एक दिन सलोनी उसके घर आई और बोली, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेंगी? आप मेरी माँ बनेंगी? मुझे अपनी माँ की याद नहीं है कि वे कैसी थी, लेकिन आपको देखकर लगता है कि ऐसी ही होंगी। मेरे कारण मेरे पापा ने दूसरा विवाह नहीं किया कि पता नहीं नई माँ मुझे माँ का प्यार दे भी पाएगी या नहीं, लेकिन अब मुझसे उनका अकेलापन देखा नहीं जाता। मैं अमेरिका नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन विवाह के बाद लड़कियाँ मजबूर हो जाती हैं, उनको अपने पति के साथ जाना ही पड़ता है। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, प्लीज़ आंटी आप मना मत करिएगा। इतना कहकर वो रोने लगी। सुहासिनी शब्दहीन हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसने उसे गले से लगा लिया और बोली, ठीक है बेटा, मैं विचार करूँगी। थोड़ी देर बाद वह चली गई। कई दिन सुहासिनी के मन मस्तिष्क में विचारों का मंथन चलता रहा। एक दिन सुनील जी अपनी बेटी के साथ सुहासिनी के घर आ गए।
वह असमंजस की स्थिति से उबर ही नहीं पा रही थी। सब कुछ समझते हुए सुनील जी ने बोलना आरंभ किया। आप यह मत सोचना कि सलोनी ने मेरी इच्छा को आप तक पहुंचाया है। जब से यह यहाँ आई है हम दोनों की भावनाएं इससे छुपी नहीं रहीं और इसने मुझसे पूछा तो मैं झूठ नहीं बोल पाया। अभी तो इसने महसूस किया है, धीरे धीरे सारी कॉलोनी जान जाएगी। इसलिए उस स्थिति से बचने के लिए मैं हमारे रिश्ते पर विवाह का मुहर लगाकर लोगों के संदेह पर पूर्ण विराम लगाना चाहता हूँ। आरंभ में थोड़ी कठिनाई आएगी, धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। आप मेरे बाकी जीवन की साथी बन जाएंगी तो मेरे जीवन के इस पड़ाव में खालीपन के कारण तथा शरीर के शिथिल होने के कारण जो शून्यता आ गई है वह समाप्त हो जाएगी। और इस उम्र की सबसे अधिक आवश्यकता ही क्या है? सुनील ने बड़े सुलझे ढंग से उसे समझाया। सुहासिनी के पास अब तर्क करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने अश्रुपूरी आंखों से हामी भर दी। सलोनी के सर से मानो कोई बोझ हट गया और वह भावातिरेक में दोनों के गले से लिपट गई। अब सुहासिनी को अपने बेटे की प्रतिक्रिया की भी चिंता नहीं थी। सच्चा प्रेम मनुष्य को बहुत हिम्मती बना देता है। उम्र शरीर के बाहरी आवरण को तो बदल देता है, लेकिन मन बिल्कुल अछूता ही रहता है। उमंगें वही रहती हैं और अपनी इच्छाओं को उजागर करना चाहता है यहाँ तक कि कभी कभी यह मन उम्र की सीमा रेखा को तोड़ने पर भी मजबूर हो जाता है। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।